कदूस मेहरबान खुदावंद, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद गुज़रे वक्त के लिए और आज की इस शाम के लिए जो तूने बख्शी है, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम में से खुदावंद अपनी रोज़मर्रा की खुराक को ले सकें। आज हम जब तेरे कलाम को खोलते हैं खुदावंद, तो हमें तेरी मदद की ज़रूरत है, पाकरू की मसा की ज़रूरत है खुदावंद। तो आज अपने बच्चों को खुदावंद हकमत और दुनाई की रूह से भर, ताकि तेरे कलाम को समझ सके खुदावंद, और इस कलाम से खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। जैसे कि हम दानियल की किताब की स्टडी कर रहे हैं, तो इससे पहले कि हम चैप्टर 10 को शुरू करें, जो चैप्टर 9 की आखिरी वर्स है, उसको मैं एक दफ़ा फिर देखना चाहता हूँ। तो आए हम उसको पढ़े। इट्स ए वर्स 27। जैसे कि हमने 70 हफ्तों की इस रोया के बारे में बात की थी, तो इस लास्ट जो वीक है उसके बारे में लिखा है, और वो एक हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हमें को देखने से पहले देखें कि मैथ्यू 24 अगर निकालें, मैथ्यू 24, तो वहाँ पर खुदावंद ज़ैतून के पहाड़ पर बैठे जब आखिरी दौर के बारे में उस शागिर्द उनसे बात करते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद इस हवाले के बारे में जो अभी हमने पढ़ा है वो बात करते हैं। तो वर्स 15 है उसकी, अगर पढ़े वो। So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, desolation spoken of through the prophet Daniel. ठीक है। ये आप ये मैं दानियल का जहाँ पे जिक्र है, और ये इस बात के बारे में खुदावंद बात कर रहे थे कि दानियल ने जिस बात का जिक्र किया है वो पढ़ने वाला समझ ले। तो ये आगे वो इवन वर्स 60 में आगे, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे। यानी कि ये उस टाइम की इंटेंसिटी बताया कि किस कदर बुरा वक्त होगा। तो ये आखिरी वक्त के बारे में खुदावंद बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने देखा, जो पहले 69 वीक्स हैं वो पूरे हो चुके हैं आज तक, और वो तब पूरे हुए जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए और जब वो मसलूब किए गए। क्योंकि हमने वर्स 26 में दानियल में पढ़ा था कि 62 हफ्तों के बाद वो ममसूक कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। यानी कि वो कत्ल का मतलब है कि उसको मसलूब कर दिया जाएगा, उसका कुछ नहीं, कि नोबडी विल स्टैंड फॉर हिम। बल्कि अपने शागिर्द भी उसके, आपको पता है कि वो भी उसको छोड़कर भाग गए थे। तो फिर उसके बाद लिखा है कि एक बादशाह आएगा और जिसके लोग शहर और मकदस को मार करेंगे, उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है कि खुदा ने जो लिख दिया वो लिख दिया है। तो ये जिस बात का हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक बादशाह आएगा, वो रोमन ने आफ्टर 40 ईयर्स उस शहर को और उस मकदस को, दोनों चीज़ों को बर्बाद कर दिया। हम इसको हमने अक्सर 42 वीक्स का भी पढ़ा है, 1260 डेज का भी पढ़ा है, टाइम, टाइम्स एंड हाफ एंड टाइम। ये इस सारा कुछ मिलाएं तो ये एक ही पीरियड की बात की जा रही है, 3.5 ईयर के बारे में। तो ये अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो हमने वर्स 27 पढ़ी है, अगर मेरे साथ न्यू टेस्टामेंट में से निकालें कि ये असल में बात क्या की गई है। कभी कभी हम ना थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं कि खुदा यीशु मसीह की आमद को, रैप्चर और सेकंड कमिंग को हम अक्सर मिक्स कर जाते हैं। तो कई हवाले ऐसे हैं कि जिसमें मैंने ये नहीं पता चलता है कि ये रैप्चर के बारे में है कि ये उसकी ज़ाहरी आमद सानी के बारे में। तो एक पोशीदा आमद है
जो सिर्फ चर्च के लिए, जिसे हम आम तौर पे आज रैप्चर के नाम से जानते हैं, तो उसको हमेशा समझने के लिए आप गौर करना पड़ेगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह रैप्चर और कलीसिया के लिए सिर्फ आएंगे तो वो ज़मीन पर नहीं आएंगे, वो बादलों में ठहरेंगे और कलीसिया ऊपर उठाई जाएगी। और जब वो दुनिया की अदालत के लिए दूसरी आमद होगी तो उनका पाँव जो होगा वो जैतून के पहाड़ पर होगा। तो यहाँ पर वो दूसरा तस्सलुनीकी उसका पहला बाब, वो पौलुस रसूल आखिरी दिनों के बारे में ही उनको टीच कर रहा है कि जब वो मुसीबत उठा रहे थे तो वो उनको तसल्ली देने के लिए वो कह रहा है कि वर्स 5, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है कि ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। वर्स 6, क्योंकि खुदा के नज़दीक ये इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, आज जो दुख उठा रहे हैं तो कलाम मुकाशों की किताब में भी हम पढ़ते हैं जब वो कत्ल हो रहे थे तो उन्होंने खुदावंद से कहा कि कब तक तुम्हारा इंसाफ नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी वो लिखता है कि ये खुदा के नज़दीक इंसाफ है कि बदला में तुम पर मुसीबत लाने वालों को मुसीबत, खुदा उनका हिसाब करेगा। जो आज परसिक्यूट करते हैं लोगों को, क्रिश्चियंस को, ईमानदारों को मुसीबत पर लाते हैं तो खुदा बदला उनसे लेगा। और तुम मुसीबत उठाने वालों, उनसे तो बदला लिया जाएगा, लेकिन जो मुसीबत उठाते हो और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम देगा। और कब देगा वो आराम, ये आगे पढ़े, जब खुदावंद यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस आमद की जिक्र कर रहा है, ये पोशीदा आमद की है, रैप्चर की है, या कि ज़ाहरी आमद की जब सारी दुनिया देखेगी? देखिए अब ये अगर देखते हैं ना तो यहाँ देखिए उनसे बदला देगा, इसका मतलब है ये तो आमद सानी की बात है, अदालत है। बिल्कुल बिल्कुल ये वही है कि ये ज़ाहरी आमद की बात की है। और भड़कती आग के साथ जब बादलों के आएगा उस वक्त ऐसा नहीं, वो बड़ा एक पीसफुल और बड़ा ग्लोरियस मोमेंट होगा जो कलीसिया के लिए होगा। कलीसिया को खुदावंद डराने नहीं आ रहा या उनको बदला नहीं देने आ रहा, कलीसिया को अपने घर, जैसे दुल्हन को घर लेने के लिए, दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आता है, इस तरह वो आएगा। तो ये जो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उनकी ज़ाहरी आमद है। और आगे वर्स 8 में लिखा है, जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। ये ज़ाहरी आमद है। और वो खुदावंद के चेहरा और उसके कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत की सजा पाएंगे। ये जजमेंट है। वर्स 10 पे थोड़ा गौर करना। अब ये कब होगा, फिर उन्होंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये उस दिन होगा, दिन को दैट इज गोइंग टू बी दैट डे, बात है ये दैट डे, ये उस दिन होगा जब कि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। थैंक यू। और ये बात वो कह रहा है उस दिन होगा, और ये फिर वही बात की जा रही है कि अपने मुकद्दसों में जलाल पाने के लिए और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस, यानी कि जब वो दूसरी आमद होगी खुदावंद की, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ी ताज्जुब की बात होगी। दुनिया के मुंह खुले के कि ये वो ग्लोरियस अपीयरेंस होगी जब खुदावंद की, तो इन दुनिया शॉक्ड होगी, हैरान होंगे। तो वो मुकद्दसों में जलाल, और इस वक्त भी उनका पाँव जो है वो कहाँ होगा, कोहे ज़ैतून पर होगा। अगर इसी के साथ चैप्टर 2 वर्स 1 में तस्सलुनीकी कि ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास जमा होने, अब वो उनको बता रहा है कि यीशु के आने और उसके पास जमा होने की बाबत मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इट्स मीन कि ही इज कमिंग बट वी ऑल्सो गोइंग समवेयर। उसके पास जमा, इन गैदरिंग इसको कहते हैं, जो उसके पास जमा होने के बारे में। तो रैप्चर के बारे में, रैप्चर के बारे में वर्स 1 में लिखा है कि मसीह यीशु के आने और उसके पास जमा होने।
मसीह के आने और उसके पास जमा होने का। ये सेकंड कमिंग की नहीं बात करी। जब वो आएगा तो उसके सेंट उसके साथ होंगे, तो सेंट उस वक्त ही आएंगे अगर सेंट पहले उसके पास होंगे। ये इसलिए उसने बताया कि दूसरी तरह की तालीमात वहां पे शुरू हो चुकी और तरह तरह की लोग, तो उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वर्स 2 में लिखा है कि किसी रूह या कलाम या खत जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावन का दिन आ पहुंचाए, तुम्हारी अक्ल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, क्योंकि वो उनको पहले टीच कर चुका था। अगर हम जाके पहले खत में पढ़ेंगे, इसका ये तो दूसरा खत है ना, कि यीशु मसीह के आने के बारे में, रैप्चर के बारे में बता चुका था। लेकिन तो वो थोड़े परेशान से, कुछ लोग और तरह की बातें कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई भी खत या इवन फरिश्ता आके और तरह की तालीम दे और हमें तुम्हें ये शो करे कि ये खत हमारी तरफ से लिखा गया है, यानी कि जो गोया हमारी तरफ से हो, यानी कि ऐसे लगे जैसे हमने भेजा है। लेकिन अगर वो ये तालीम में फर्क हो जो हमने दिया है, तो उसका एतबार ना करना, उसका यकीन ना करना। लेकिन वो कह रहा है कि वो वक्त किस तरह का होगा, तो आगे वर्स 3 में लिखा है, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन वो नहीं आएगा। अब ये थोड़ा सा गौर करना, वो दिन वो है जिसको हमने पहले चैप्टर 1 वर्स 10 में लिखा है। उस दिन होगा, खुदावन अपने मुकद्दसों में जलाल पाने के लिए आएगा। खुदावन का दिन जब होगा, द डे ऑफ द लॉर्ड जिसे हम कहते हैं, कि वो दिन नहीं आएगा, यानी कि सेकंड कमिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो, अपोस्टेसी, और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फरजांद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या मबूद खिलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ये दानियल की बात आ गई ना, दानियल ने कहा था कि वो क्या करेगा, निस हफ्ता में हदिया और जबिया मकूफ करेगा और फिर वो खुदा की हैकल में बैठकर अपने आप को खुदा बताएगा। आम खुदा उनकी आमदसानी के बारे में ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि पहले मुखालफे में सी आएगा, 7 साल वो की ट्रीटी करेगा, लेकिन बीच में से वो तोड़ दे, लेकिन 7 साल के एंड में फिर यीशु आएगा अदालत के लिए। ये उस टाइम की बात की जा रही है। तो अब थोड़ा सा और इसको समझना, आमद जैसे मैंने कहा, रैप्चर और दूसरी आमद में फ़र्क करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद जब दूसरी आमद होगी, अदालत होगी, जजमेंट होगी, तो भड़कती आग में आसमान से जाहिर होगा, ठीक है, और फिर मुसीबत लाने वालों के बदला लेगा। और ये कब होगा, ये उस दिन होगा जब वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने के लिए सब के लिए ताज्जुब का बायस होने के लिए आए। दैट इज एक्चुअली सेकंड कमिंग। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि ये दिन नहीं आएगा, ये दूसरी आमद नहीं होगी जब तक पहले बरगश्तगी ना हो, यानी कि पहले हलाकत का फरजंद ना आए, पहले मुखालफे मसीह का आना, और उसके बाद 7 ईयर्स का पीरियड है जिसके हाफ 3.5 में वो जाके तो वो अपने आप को खुदा बनाएगा। तो कह रहे हैं कि पहले उसका आना जरूरी है, उसी का एंटी क्राइस्ट का, फिर यीशु आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट सीधा रखें, एंटी क्राइस्ट विल कम, he will rule 7 years, then Jesus will come second coming. लेकिन before even antichrist आए, something is blocking him। बल्कि वर्स 6 पढ़ लें इसी की, तस्सलुनीकियों चैप्टर 2 वर्स 6। And now you know what is restraining, that he may be revealed in his... अब एंटी क्राइस्ट के आने से पहले कोई चीज उसे रोक रही है, यही ना पढ़ा आपने, कि अब एंटी क्राइस्ट जो है वो अबलीस है, शैतान है, उसकी पावर है उसके पास, तो उसको कोई चीज रोकने के लिए उससे भी पावरफुल होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं अब जो चीज से रोक रही है तुम उसे जानते हो, और वो चीज है कौन, खुदा का पाक रूह जो कलीसिया में रहता है। अगर आगे आप पढ़े तो लिखा है इस दुनिया में जब तक कलीसिया है, एंटी क्राइस्ट नहीं आ रहा, जब कलीसिया उठाई जाएगी। बिल्कुल, इस 7 साल के शुरू होने से पहले क्या होगा, कलीसिया उठाई। हाँ,
बाद, लेकिन वो भी खुदावंद यीशु मसीह उसको मतलब वो लड़ाई वो फरिश्तों की और उसके फॉलोअर्स की होगी कि लोगों को? कौमों को बरगश्ता करेगा फिर से। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, तो उसके बाद किसी वक्त आप बंदा सोचते हैं यार ये क्यों दोबारा अगर उसको डाल दिया था, और उसका भी प्रॉपर एक रीजन है कि खुदावंद ने क्यों ऐसा होने दिया। तो उसके बाद वो उसको क्या करेगा, हमेशा के लिए खत्म, फिर अबदी जिंदगी शुरू होगी, इटर्नल लाइफ, फिर उसमें नया आसमान और नई जमीन होगी। ये 1000 साल बादशाही तो खुदा इस दुनिया को ही परफेक्ट कर देगा ना उसमें, लेकिन जो चर्च होगा, जो मुकद्दसीन होंगे, जो उठाए जाएंगे, उनको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं कि इब्लीस का उन पे कोई किसी किस्म का असर नहीं हो सकेगा, जो रैप्चर में उठाया जाएगा। लेकिन जो कौमें बाद में मती हो जाएंगी, उसको सरेंडर कर देंगी, उसकी बादशाही में रहेंगे, उनको फिर भी वो क्या है कर सकेगा, मैनिपुलेट कर सकेगा। और इवन तस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 13, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो कि औरों की मानंद जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह अब ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि जब हमें ये यकीन है कि सिर्फ यीशु के पैदाइश पे यकीन नहीं रखना कि उसकी वर्जिन बर्थ थी और उसकी तालीम पे, बल्कि ये यकीन रखना है कि जब हमें यकीन है यीशु मर गया, दैट इज, बहुत से लोग इस चीज को खत्म करना चाहते हैं कि जीसस वाज नॉट डाइड ऑन द क्रॉस, वो जिंदा उठाएंगे। लेकिन खुदा कहता है कि हमें हमारा ये क्रीड है, हमारे ईमान का ये हिस्सा है कि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह जिस तरह वो मरा और जी उठा, तो लिखा है उसी तरह उनको भी जो सो गए हैं, जिस तरह वो मर गया और जी उठा, उसी तरह खुदा कह रहा है कि जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। ये जो सो गए हैं वो उठेंगे, तो जब यीशु आएगा वो उसी के साथ फिर, क्योंकि यीशु की तरह ही वो मरे और जी उठेंगे, और फिर यीशु के वसीला से वो साथ आएंगे। वर्स 15, चुनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुए से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। अब ये रैप्चर की बात है, यहाँ पे भड़कती आग का ये नहीं, ये एक प्रोसेशन है, एक बादशाह की आमद है, जैसे वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए दूल्हा आ रहा है। तो कह रहा है पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, जो नहीं उसके पास जमा होने की बात है, दैट इज टॉकिंग अबाउट, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस इन बातों से तुम एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मैं समझता हूँ तसल्ली उस वक्त ही हो सकती है जब हमें डराने जो हलाकत करने वाली चीज़ें और मुकाशफा की किताब वाली बात ना करें। लोग कभी कभी कहते हैं कलीसिया उसमें से गुजरेगी, तो कोई किसी को तसल्ली दे सकता है इन बातों से कि हाँ जी कलीसिया में होएगा और तो मुसीबत, हाँ अभी मुसीबतें जो उठा रही हैं वो है। तो ये आखिरी हफ्ते के बारे में मेरा थोड़ा सा था कि मैं आपसे इसके बारे में बात करूं कि जिसके बारे में दानियल ने बात की आखिरी हफ्ते के बारे में। और टाइम इज वेरी नियर, ही इज कमिंग सून।